राम राम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल देश भर के 6 राज्यों में ये मॉकड्रिल हो रही। रात 9 बजे तक मॉकड्रिल चलेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मॉकड्रिल, साथ ही जम्मू कश्मीर, गुजरात और चंडीगढ़ में भी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। 8 बजे से लेकर रात को 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। ये ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल का आयोजन, इमरजेंसी में क्या तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों को जांचने परखने के लिए इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉकड्रिल रखी गई है। देश के 6 राज्यों में मॉकड्रिल हो रही है। रात 9 बजे तक मॉकड्रिल चलेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मॉकड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। तो ये मॉकड्रिल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के 6 राज्यों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि इमरजेंसी के दौरान जो तैयारियां हैं उनको जांचा परखा जा सके, उनको और मजबूत किया जा सके। तो हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। रेस्क्यू, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम इस मौके पर मौजूद, ताकि हर एक स्थिति से निपटने की तैयारी को देख सकें कि क्या इंतजाम हैं और जो भी सुधार की ज़रूरत है उन्हें और बेहतर किया जा सके। इसलिए इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। रेस्क्यू करके एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह मॉकड्रिल का आयोजन। तो मॉकड्रिल में आखिर क्या होता है और किस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, मॉकड्रिल में क्या क्या होगा। ब्लैकआउट, और देखिए इस वक्त ये लाइव तस्वीर फरीदाबाद से, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉकड्रिल की ये तस्वीरें हैं। हम आपको ये भी बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर क्या क्या चीज़ें मॉकड्रिल में होती हैं। लेकिन ये जो लाइव शॉट्स इस वक्त आ रहे हैं मॉकड्रिल के, ये आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर मॉकड्रिल की हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीनगर से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पर मॉकड्रिल के तहत ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है और देश के 6 राज्यों में आज मॉकड्रिल आयोजित की गई है। देश के किन किन राज्यों में मॉकड्रिल की जा रही है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के ही श्रीनगर से ये तस्वीर मॉकड्रिल की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात है, चंडीगढ़ है। तो ये देखिए, राज्य में इमरजेंसी तैयारियों को देखना, ये मकसद मॉकड्रिल का होता है। ऑपरेशन शील्ड का मकसद क्या है, ये भी आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। साथ ही साथ हवाई हमले की जवाब देने की क्षमता को भी इसमें देखा जाता है। राज्य में इमरजेंसी की जो तैयारियां होती हैं, इमरजेंसी में जो तैयारियां होती हैं, उन सभी
की जांच करना इस मॉक ड्रिल का मकसद है। संकट के वक्त में जल्दी और सही मदद कैसे हो सके, इस मॉक ड्रिल के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। आम लोगों और सुरक्षा बलों के बीच में बेहतर तालमेल की जरूरत भी इसमें होती है और इसका भी अभ्यास होता है। कमियों को परखकर उन्हें आगे के लिए दूर किया जाएगा। जो भी इस मॉक ड्रिल में कमियां नजर आएंगी उन सभी को आगे के लिए दूर किया जाएगा। राज्य में जिस तरह की तैयारियां इमरजेंसी को लेकर हैं अलग अलग राज्यों में, वो तमाम राज्य अपनी अपनी तैयारियों को इस मॉक ड्रिल के माध्यम से परख रहे हैं और साथ ही अगर कुछ कमियां नजर आती हैं तो उन्हें और बेहतर करने का काम आगे किया जाएगा, ताकि इमरजेंसी के वक्त में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई कमी सुरक्षा के लिहाज से ना हो। लोगों के बीच में और जो रेस्क्यू टीम है, जो प्रशासन है, जो सुरक्षा बल हैं, उनके बीच में बेहतर तालमेल बैठ सके, इस बात को भी सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है इमरजेंसी के वक्त में। और इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल में भी लोगों को अवेयर किया जाता है। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोग भी ये समझ पाते हैं कि जब इमरजेंसी में किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए जब सुरक्षाकर्मी तैयार होते हैं तो फिर उन्हें सुरक्षा कर्मियों का सहयोग कैसे करना है, तो ये आम जनता का भी इसमें पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम बार बार ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको तस्वीरों के साथ साथ ये बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि दरअसल मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है, ताकि आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। जैसे आपको पता है कि ऑपरेशन शील्ड जो एमएचए की गाइडलाइंस है, हमें सिविल डिफेंस की आज मॉक ड्रिल करनी थी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी आज हमने किया। यहाँ पर हमारा जो वेन्यू है वो डीसी ऑफिस है। यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें फायर एंड इमरजेंसी और जो सारे हमारे सिविल डिफेंस हो गए, एसडीआरएफ हो गया, मेडिकल सर्विसेज हैं, उनको पूरा जो एज पर प्रोटोकॉल है ड्रिल करना था। तो वही हमने आज यहाँ आपने देखा कैसे किया। हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस किया, हमने इंजर्ड को मेडिकल सेंटर्स तक पहुँचाया। हमने जो अगर कोई पर फायर होता है तो उसको किस तरीके से एक्सटिंग्विश करते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रैंडेड जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए जनरल प्रोटोकॉल जो कि सिविल डिफेंस करती है। और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस का डिप्टी कमिश्नर रहता है और डिप्टी कमांडेंट रहता है, उसमें सारा जो एज पर गाइडलाइंस जो हम चलते हैं, जो एमएचए के गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हम एक सिविल ड्रिल करते हैं और वही आज आप देख रहे हैं। और इसमें आगे जाके जो 8 बजे हैं एक डेमो के तौर पर, मॉक ड्रिल के तौर पर ब्लैकआउट भी हो जाएगा जो कि 10 मिनट रहेगा और वो गाइडलाइंस भी हमने किया। क्या इसमें मतलब एक तो नेचुरल डिजास्टर, आपकी वारदातें, सैलाब और साथ साथ में मैन मेड या जो जंगी हालात हैं, सभी चीज़ों को मिला के देखा जाता है जी। इसमें मोस्टली सिविल डिफेंस में हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि दैट इज़ अ मैकेनिज्म जिसमें हम ये चीज़ें सिखाते हैं कि दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब हमारा हम पे या वॉर हो या कुछ हो, उस तरीके उसमें कैसे सिविलियन पॉपुलेशन को किस तरीके से हम बचाते हैं थ्रू सिविलियंस। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि डिफेंस फोर्सेस रहेंगे, इसमें सिविल पॉपुलेशन को कैसे एम्पावर करते हैं, उनको किस तरीके से वॉलंटियर्स के थ्रू हम लोग इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं क्राइसिस को, ताकि जो ह्यूमन लाइफ है और जो हमारा वो उसमें लॉस ना हो और जो हमारा बाकी चीज़ें हैं उसमें भी डैमेज ना हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट। दोनों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आम लोग भी जो इसमें पार्टिसिपेट। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस एस्पेक्ट के सिविल डिफेंस में जो है कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट आपस में कर रहे हैं, उस चीज़ की प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग कैसी गई है, जो सिविल डिफेंस और वॉलंटियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे गई है, और साथ ही साथ एक अवेयरनेस के तौर पे लोगों तक भी बात पहुंचाई जाती है कि ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, चाहे वॉर का क्राइसिस हो, चाहे एयर सायरन हो, चाहे कोई भी क्राइसिस हो, उसमें क्या प्रोटोकॉल रहता है। और जो हम गाइडलाइंस यहाँ से बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इट रीच टू पीपल, और ड्यूरिंग दीज ड्रिल्स हमें एक तो अंडरस्टैंड होता है और लोगों को तक पे ये बात पहुँचती है कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्या रहते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं सिविल डिफेंस में। तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह के एक्शन होते हैं, आम जनता से समन्वय कैसे बैठाया जाता है, ये तमाम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जो आप टीमें देख रहे हैं
ये सभी सुरक्षाकर्मी हैं, ये रेस्क्यू टीमें हैं जो कि इमरजेंसी के वक्त में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। कहीं पर अगर आगजनी हुई है तो कैसे उसको जल्दी से जल्दी बुझाया जा सकता है, वहाँ पर अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको कैसे निकाला जा सकता है, ये फायर ब्रिगेड की टीमें सुनिश्चित करती हैं। एनडीआरएफ का भी इसमें अहम योगदान होता है, लोकल पुलिस का इसमें अहम योगदान होता है। जो सुरक्षा की पूरी टीम है, जो सुरक्षाकर्मी हैं, बाकायदा पूरे इक्विपमेंट के साथ, पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड पर रहते हैं। तो हरियाणा के ज़िलों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। फरीदाबाद समेत तमाम जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। हरियाणा के जिलों में भी मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 6 राज्य ऐसे हैं आज जिनमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, उनमें से हरियाणा भी है। तो हरियाणा में भी जो हरियाणा के ज़िले हैं वहाँ पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन शुरू हो चुका है। मॉक ड्रिल वहाँ पर भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि हम तैयारियों को देख सकें, जांच सकें, परख सकें। इमरजेंसी के वक्त में जो तैयारियां काम आने वाली हैं, उन तैयारियों को बेहतर तरीके से जान पाएं। अगर कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको दूर भी कर पाएं। तो इसी मकसद के साथ मॉक ड्रिल की जाती है। और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है। इससे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तस्वीरें दिखा रहे थे मॉक ड्रिल की, और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हरियाणा से सामने आ रहा है। हरियाणा के जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद समेत तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। तो हरियाणा के जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। फरीदाबाद समेत तमाम जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। देश के 6 राज्यों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। फरीदाबाद समेत तमाम जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। और रोहतक से हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मॉक ड्रिल को लेकर अभी ताजा अपडेट करिए। बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल की गई है। पहले इसका समय 4 बजे का रखा गया था, लेकिन फिर 5 बजे से ये मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में की जा रही है। यदि रोहतक की बात करें तो रोहतक में 2 जगह पे आज ही मॉक ड्रिल की जा रही है। एक लघु सचिवालय में जहाँ तमाम अधिकारी बैठते हैं, और एक सिविल हॉस्पिटल में भी मॉक ड्रिल की गई है। तमाम वो चीजें लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में किस तरह से एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। इसके अलावा जो डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो कैसे स्थिति को हैंडल कर सकते हैं, इमरजेंसी में कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये मॉक ड्रिल केवल युद्ध के दौरान की जा सकती है, बल्कि भूकंप या जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं उसमें कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है, इसको लेकर भी तमाम जो चीजें हैं उसको समझाया जा रहा है। वहां मौजूद जो लोग हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि यदि इमरजेंसी हो जाए और आपातकालीन फूटर बच जाए तो उस समय में क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, तो उसमें भी एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने उसे युद्ध से जोड़कर देखा था। यदि युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो ऐसे में मॉक ड्रिल के माध्यम से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आज जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें सभी चीजों को ध्यान में रखकर समझाया जा रहा है, जैसे भूकंप या बाढ़ या फिर और कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाए या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि जो तनाव है वो किसी भी वक्त भी हो सकता है। ये भी लोग जो है सभी तैयारियों के साथ रहे, तो उन सभी चीजों को लेकर आज जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। दिनेश, बहुत ज़रूरी है इसमें लोगों का सहयोग और लोगों में जागरूकता, इन दोनों पहलुओं को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए लोगों को बिल्कुल जागरूक किया जा रहा है, और न केवल शहर में बल्कि गांव में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उस वक्त जो मॉक ड्रिल हुई थी उस वक्त भी लोगों को समझाया गया था कि यदि इमरजेंसी हो जाए तो कैसे ब्लैकआउट करना है, कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है, उसके बारे में सारी चीजें समझाई गई थी। यहाँ तक कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं और जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं, आपातकाल स्थिति में या फिर बिल्डिंगों में जो लोग फंस जाते हैं उनको कैसे सुरक्षित जगह पर लाया जा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जा सकता है, हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था है, और जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी के जो केस आते हैं उनको हॉस्पिटल में कैसे
जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस का क्या रोल होता है, स्वास्थ्य कर्मियों का क्या रोल होता है, इन सभी बातों के बारे में बारीकी से लोगों को समझाया जा रहा है, बकायदा गाइड किया जा रहा है, एक एक चीज बताई जा रही है कि इस वक्त ऐसा करना चाहिए, इस वक्त ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को समझाई जा रही है। मॉक ड्रिल चूंकि दिनेश इसलिए आयोजित की जाती है ताकि हम अपनी तैयारियों को देख सकें, जान सकें, परख सकें। इमरजेंसी में जिन तैयारियों का जिक्र हम अक्सर करते हैं, चूंकि आज हरियाणा के कई ज़िलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन है, हरियाणा के ज़िलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन है, ऐसे में रोहतक के प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासनिक तौर पर आपने जो देखा मॉक ड्रिल को लेकर, जो मॉक ड्रिल के लिहाज से तैयारियां होनी चाहिए, उन तैयारियों को आप किस तरह से परख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार आम जनता के भी संपर्क में हैं और आप प्रशासन के भी संपर्क में हैं दिनेश? बिल्कुल, देखिए लघु सचिवालय में जो मॉक ड्रिल की जा रही है वो पहले ही कर्मचारियों को समझा दिया गया था कि जैसे ही इमरजेंसी हीटर बजाया जाए तुरंत प्रभाव से जल्द नीचे सुरक्षित जगह पर आना है और खास तौर पर जो लिफ्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से नीचे आना है, कैसे सुरक्षित जगह पर पाया जा सके। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मियों को ये बताया जा रहा है कि जैसे इमरजेंसी हो जाए तो एक पेशेंट को कैसे बाहर निकाला जाता है, उसे एम्बुलेंस तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसे हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जा सकता है, जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे कैसे दी जा सकती है। इसके अलावा जो इमरजेंसी किट है वो लोगों के पास क्यों होनी चाहिए, उसमें क्या क्या जो जरूरी सामान है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्लैकआउट की अगर स्थिति आती है तो ब्लैकआउट क्यों किया जाता है, ताकि वो दुश्मन से बच सके और दुश्मन को जो है नीचे के लोकेशन न पता कर सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लोगों को एक एक चीज बारीकी से समझाई जा रही है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल का मकसद जो है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, सुरक्षा के लिहाज से ये मॉक ड्रिल करवाई गई। तो इन सभी बातों को बारीकी से लोगों को समझाया जा रहा है। दिनेश, इन तमाम पहलुओं को लेकर लोग कितने अवेयर हैं और जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या रिएक्शन है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके की स्थितियां भारत और पड़ोसी देश के बीच में रही हैं उनमें ये मॉक ड्रिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल का मकसद सबसे पहले तो यही होता है कि अगर तुरंत से कोई इमरजेंसी हो जाए और लोग भीड़ भाड़ वाले या घरों से बाहर है तो वो तुरंत कैसे बचा जा सकता है, उनको ये भी समझाया जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव हो गया था, उसको लेकर उन्होंने काफी सबक लिया है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें काफी जानकारियां मिली है, लेकिन वो लाइव देखना चाहते हैं और लाइव देखकर ही वो चीजें जो है डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है ऐसी स्थिति में इमरजेंसी किट और जरूरी दवाई। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। भिवानी से सहयोगी जॉनी कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉनी, क्या जानकारी भिवानी से मॉक ड्रिल को लेकर मिल रही है, ताजा अपडेट करिए। जॉनी आप जी जॉनी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी जॉनी, अपडेट करिए, मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है, क्या अपडेट है? देखिए, सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि जो मॉक ड्रिल की तैयारी थी वो सभी पूरी कर ली गई है। मॉक ड्रिल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट किया गया कि भाई एक ड्रोन के माध्यम से जो भिवानी का लघु सिंचाई है वहां पर अटैक किया गया था। फिलहाल जो लगा पर जो प्रशासन के दौरान जो तैयारी थी वो पूरी कर ली गई। फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से जो डॉक्टर के द्वारा लगातार जो पेशेंट, देखिए सामने तस्वीर के माध्यम से देख पाएंगे लगातार जो प्रशासन के द्वारा बचाव कार्य चल रहा है, लगातार जो डॉक्टर के द्वारा फर्स्ट एड दी जा रही है। फिलहाल सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जो डॉक्टर भी लगातार उपचार के लिए यहाँ पर रेडी, तमाम प्रशासन जो यहाँ पर फिलहाल मौजूद नजर आ रहा है। जी ठीक है जॉनी, चूंकि हम तस्वीरें देख भी रहे हैं और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मेडिकल टीम की तैयारी क्या है, इसको जांचा और परखा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और किस किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, आम जनता के सहयोग के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या और तैयारी प्रशासन कर रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार प्रशासन ने जो तमाम तैयारी होती है वो पूरी कर ली गई है। बचाव कार्य के लिए जो एक तरह से फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी, फायर ब्रिगेड भी मौके पहुंची, जो एम्बुलेंस की जरूरत है एम्बुलेंस भी मौके पहुंची और जो
पुलिस अल्लाह अधिकारी की जरूरत होती है। वो भी यहाँ पर तमाम जो तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, तमाम जो अधिकारी है फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनसीसी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार दिखाना चाहूंगा, एक बार जो डीसी साहब है वो भी मौके पर यहाँ पर पहुंचे, तो लगातार जो तमाम अधिकारी है, एसडीएम साहब भी यहाँ पर मौके पर, जो तमाम अधिकारी है वो फिलहाल यहाँ पर मौके पर पहुंचे। कोशिश करिए जरा जोनी बात करने की, अगर हो पाए तो। एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से? जी सर, किस प्रकार की क्या उद्देश्य का इसका, और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं इसको लेकर? डीसी साहब, गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार आज सिविल डिफेंस के तहत जो ऑपरेशन शील्ड है उसका आज यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसमें हमने ये सिमुलेट करने का प्रयास किया है कि जैसे सिविल तो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यूनिट वाले है, इसके ऊपर एयर ड्रोन से अटैक हो गया और इसके अंदर काफी घायल हैं और काफी नुकसान हुआ है। इसके हिसाब से 5 बजे हमने जो सायरन है वो बजाया गया। उसके बाद जो पुलिस बल है अपने पूरे ऑफ करके और जो भी लोग के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आए, जो पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर ऑपरेशन किया और वहाँ पे उनको बाहर ला के दिया गया। जो घायल थे उनका यही प्रयास है और जो सीरियसली घायल थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भेजा गया है। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 450-500 के करीब पुलिस विभाग, रेड क्रॉस, एनएसएस, स्काउट, ये सारे मिला के जो वॉलंटियर थे लगभग 500 के करीब और ये जो आज की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से सफल रही। 8 बजे ब्लैकआउट को लेकर, हाँ, इसके बाद 8 बजे से लेके 8:15 तक जो ब्लैकआउट है वो किया जाएगा। इसमें हमने पूरे शहर में 4 जगह सायरन लगाए गए। एक हमारा जो मिनी सचिवालय ऊपर है और एक जो सिटी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे और मीनान गाँव में गाँव, 3-4 के जो पूरा शहर है वो कवर हो जाता है। तो 8 बजे है वो सायरन बजाया जाएगा। उसके बाद लोगों से अपील आपके माध्यम से करूंगा कि वो जो भी अपने लाइटें बत्तियां हैं उनको बुझा दे और पूरी तरह से ब्लैकआउट करे। और ये सिर्फ 15 मिनट का ब्लैकआउट है और सायरन बजने के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी रोक के बाहर। चलिए अब हम सीधा रेवाड़ी चलते हैं। अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से लाइव, हमारे सहयोगी। अमित, क्या जानकारी रेवाड़ी से मिल रही है मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, रेवाड़ी की पुलिस लाइन में मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमने साथी को एक बार दिखाई किस तरह से ऊपर जो छत पर यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई है और जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो आई है ताकि तमाम जो मौके पर जो जब आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बम ऊपर से जो स्ट्राइक हुई है उस आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर दमकल गाड़ियां लगातार आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। वहीं तमाम जो सुरक्षा बल है वो बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई देंगे आपको, ताकि जो भी नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। आप लगातार यहाँ पर दमकल गाड़ियों को देख सकते हैं किस तरह से पहले हीटर बजता है, सायरन बजता है और उसके बाद जब बमबारी होती है बिल्डिंग के ऊपर किस तरह से वहां से लोगों को बचाना है और किस तरह से आग पर काबू पाया जाना है। लगातार प्रोसेस को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार आप दिखाई देंगे जो उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये पुलिस लाइन है रेवाड़ी की और एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी से रेस्पॉन्स किया जा सकता है। कितने देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्डिंग से किस तरह से लोगों को बाहर लाया जा रहा है ताकि जो उसके अंदर जो कर्मचारी थे उनको बाहर निकाला जा सके। आप देखें तस्वीरों में जब एयर स्ट्राइक हुई है तो तमाम वॉलंटियर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम जो अंदर कर्मचारी थे वो जो घायल हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। आग का पूरी तरह से तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह तमाम कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा बात करते दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं
लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में दिखाइए कि एम्बुलेंस पहुंची है। पूरी तरह से जो अलर्ट है सिस्टम उसको परखा जा रहा है कि कितने अलर्ट है रेवाड़ी प्रशासन, रेवाड़ी पुलिस। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची है और एम्बुलेंस के माध्यम से तमाम जो यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उधर जो घायल हुए उनको एम्बुलेंस में यहाँ पर ले जाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से लगातार जो इवैक्यूएशन का काम है, बचाव और राहत का काम है, वो लगातार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें मकसद यही है कि किस तरह से जल्द रेस्पॉन्ड किया जा सके और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। राहत कार्य लगातार जारी है। आग लग रहे तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से काफी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, उनको तमाम जो सुरक्षा बल है, वॉलंटियर है, तमाम उनके माध्यम से घर लाया जा रहा है और उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, जो पुलिसकर्मी है, तमाम जो सुरक्षा बल है लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। रेवाड़ी की पुलिस लाइन में आप तस्वीरों में देख सकते हैं दमकल गाड़ियां हो या फिर सुरक्षा बल हो और सैनिक बल भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो बर्फ हो उस पर किस तरह से लगातार। जी बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियां हैं जो कि प्रशासनिक स्तर पर की गई हैं। हम तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि कैसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और बिल्डिंग से बाकायदा लोगों का रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर भी जागरूकता आए, लोग भी अवेयर हों और प्रशासन का सहयोग भी करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन पहलुओं को लेकर प्रशासन क्या काम कर रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या लोग प्रशासन के प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरह से पहले ही बता दिया गया था कि डरने की जरूरत नहीं है, मॉक ड्रिल है और तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए कोई एयर स्ट्राइक होती है, इस तरह की कोई भी घटना होती है, किस तरह से मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम, जो मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम है उसको कैसे किया जाए और जो यदि घायल होते हैं उनको कितना जल्दी अस्पताल पहुंचा जाए, कम से कम नुकसान हो। क्योंकि मकसद यही है लोग जागरूक हो सके। जो आपात स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछली बार देखा था कि जो पाकिस्तान से जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रही थी, उनको दुरुस्त करने के बाद तमाम लोग जितने भी लोग हैं उनको जो भी घायल होते हैं उनको अस्पताल जल्द से, क्योंकि मकसद यही होता कि एयर स्ट्राइक हो सकती है कि युद्ध काल में कहीं भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, खासकर समीपवर्ती राज्यों में, उसमें हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्य उसी के मद्देनजर करते जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें आज रिहर्सल चल रहा है, उसमें रेवाड़ी भी शामिल है। आप हमें तस्वीरों में लगातार दिखा है कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस लाइन की छत पर स्ट्राइक होती है, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल भी हमने यहाँ पर देखे कि लगातार उसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, किस तरह से आग पर कंट्रोल किया जाए और जो अंदर बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे हुए थे उनको जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए, उनको अस्पताल तक पहुंचा जाए। प्रशासन की तैयारियां यहाँ पर यही परख रहा था कि आखिर हम कितने दूर तक, वहां पर जो जनता का सहयोग है, क्योंकि शाम के टाइम ब्लैकआउट होना, उसमें जनता का सहयोग भी चेक किया जाएगा कि आखिर जनता कितना कोऑपरेट करती है। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर दावे किया जाता है प्रशासन की ओर से, अलर्ट सिस्टम दिखाई दिया और तुरंत जिस तरह से यहाँ पर सायरन बजता है, हूटर बजता है, जैसे युद्ध का सायरन बजा, यहाँ पर तमाम जो सिस्टम था, पुलिस की बात कर ले या फिर तमाम जो विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अलर्ट मोड पर दिखाई दिए। चलिए अमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब सीधा फरीदाबाद आपको लेकर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है मॉक ड्रिल को लेकर। ब्यूरो चीफ की ये रिपोर्ट देखिए। सील के दौरान मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल के दौरान अगर हवाई हमला होता है या ड्रोन अटैक होता है तो उसमें कैसे बचाव किया जाए, तो इसको लेकर तमाम मॉक ड्रिल की जा रही है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान अगर सायरन बजा है और सायरन बजने के बाद में यहाँ हमला जो हुआ है, मॉक ड्रिल में ये बताया जा रहा है कि अगर हमला हुआ है और घायल कोई हुआ है तो उसको एम्बुलेंस में ले जाया यहाँ से जा रहा है, क्योंकि कैजुअलिटी हुई है। आप देखेंगे साफ तौर से कुछ लोग इस हमले में सायरन लगातार बज रहे हैं और ऐसे में रेस्क्यू टीम जो है वो काम कर रही है, एम्बुलेंस पहुंच गई है और जो तमाम बचाव दल है वो यहाँ आप तो साफ तौर से देख सकते हैं। और अगर बिल्डिंग में कहीं आग लगी है तो बाकायदा जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं
वो यहाँ पहुंची है। और ये देखेंगे आप साफ तौर से, देखिए यहाँ जो बचाव दल है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कम से कम नुकसान हो। और अब आग लगने की सूचना मिली है और आग लगने की सूचना के बाद में आप देखेंगे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है। और अब आग को बुझाने के, अगर कोई मॉक ड्रिल के दौरान आग जैसी घटना होती है तो उसको बुझाने के लिए तत्परता के साथ में गाड़ी पहुंची है। और देखेंगे और कमांडो भी यहाँ पहुंचे हैं, कमांडो पहुंच गए हैं। अगर कोई और जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से आप देखिए, ये साफ तौर से यहाँ देखेंगे आप, देखिए पानी, आग लगने के बाद में किस तरह से आग को बुझाया जाएगा। ये CISF की जो टीम है वो यहाँ करती हुई साफ तौर से देख सकते हैं कि अगर आग लगी हो तो उसको बुझाया जा रहा है। ये एक मॉक ड्रिल की कड़ी है, देखेंगे आप साफ तौर से। और देखिए अगर मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम जो बचाव दल के लोग हैं अंदर जा रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान कोई और कैजुअल्टी हो। और यहाँ बाकायदा सायरन बजाया जा रहा था, सूचना दी जा रही है लोगों को कि किस तरह से बचाव करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें घटित हो सकती हैं। ये तमाम चीजों को यहाँ बताया जा रहा है। स्पीकर पर अनाउंसमेंट की जा रही है। और ये अनाउंसमेंट आप देखिए कुछ लोग और आए हैं। एम्बुलेंस फिर दोबारा से पहुंची है। आप देखेंगे एम्बुलेंस फिर दोबारा पहुंची है। कुछ लोग बताते हैं कि अगर मान लो मॉक ड्रिल में और ज्यादा लोग गंभीर होते हैं तो लगातार एम्बुलेंस पहुंच रही है यहाँ। ये एक और एम्बुलेंस आई है। ये लगातार सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ ये पूरी तैयारी इस मॉक ड्रिल के दौरान अगर हवाई हमला होता है या कोई किसी तरह का ड्रोन अटैक होता है तो इसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। मयंक भारद्वाज है SDM। ये मॉक ड्रिल हो रही है, क्या इसमें दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? ये सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो रही है अभी। इसमें लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे की जान बचाएं और हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लगातार सायरन बज रहे हैं, सूचना है कि कैजुअल्टी हो गई है, तो क्या क्या तैयारी थी? एम्बुलेंस हम देख रहे हैं पहुंच गई है। जैसे कि ये मॉक ड्रिल है तो हमने टेस्ट किया है, जैसे कोई भी अगर कुछ भी आपातकालीन सिचुएशन आती है तो एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंच जाती है, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाती है, अगर कहीं आग लग जाती है, कुछ भी लोगों को भी तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये SDM है मयंक भारद्वाज बल्लभगढ़ के जानकारी दे रहे हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान किन किन चीजों को परखा जा रहा है और किस तैयारी किस तरह की करनी है। तो ये तमाम तैयारियों को यहाँ दिखाते हुए मॉक ड्रिल के दौरान कि अगर युद्ध जैसी स्थिति हुई, हवाई हमला होता है या ड्रोन का अटैक होता है तो कैसे बचाव करना है, इन तमाम चीजों को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन टीम के तहत की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा में मॉक ड्रिल चल रही है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। हरियाणा में मॉक ड्रिल जारी है, तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा के जिलों में मॉक ड्रिल जारी है। हरियाणा के जिलों में मॉक ड्रिल चल रही है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक में मॉक ड्रिल जारी है। भिवानी समेत तमाम जिलों में मॉक ड्रिल जारी है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ये मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल चल रही है। रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट होगा। तो हरियाणा के जिलों में मॉक ड्रिल जारी है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है हरियाणा से। फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक में मॉक ड्रिल चल रही है। भिवानी समेत तमाम जिलों में मॉक ड्रिल जारी है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मॉक ड्रिल होगी। रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट होगा। हरियाणा के जिलों में मॉक ड्रिल चल रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक में मॉक ड्रिल चल रही है। भिवानी समेत तमाम जिलों में मॉक ड्रिल जारी है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ये मॉक ड्रिल चल रही है। 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट भी होगा। तो हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं और हमारे संवाददाताओं के माध्यम से भी आपको अपडेट कर रहे हैं, तस्वीरों के भी और जानकारियों के भी माध्यम से कि मॉक ड्रिल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और जो तैयारियों को परखा जा रहा है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अलग अलग जो टीमें हैं वो मॉक ड्रिल के तहत
ये एक्शंस ले रही हैं ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में बेहतर काम हो पाए। जम्मू कश्मीर के जिलों में भी मॉकड्रिल जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको बता दें, श्रीनगर और अखनूर में मॉकड्रिल जारी है। देश के 6 राज्यों में मॉकड्रिल हो रही है। देश के 6 राज्यों में मॉकड्रिल हो रही है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ये मॉकड्रिल चलेगी। रात 8 बजे से सवा 8 बजे तक ब्लैकआउट होगा। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिलों में भी मॉकड्रिल चल रही है। श्रीनगर और अखनूर में मॉकड्रिल जारी है और कुछ देर पहले हम आपको श्रीनगर की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। देश के 6 राज्यों में ये मॉकड्रिल हो रही है। इसमें जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान में मॉकड्रिल हो रही है, पंजाब, चंडीगढ़, इन तमाम जगह पर मॉकड्रिल का आयोजन, गुजरात में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की मॉकड्रिल होनी है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी मॉकड्रिल को लेकर सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मॉकड्रिल की तस्वीरें हैं। देश के 6 राज्यों में मॉकड्रिल चल रही है। श्रीनगर में और अखनूर में मॉकड्रिल जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबरें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के जिलों में भी मॉकड्रिल चल रही है। श्रीनगर और अखनूर में भी मॉकड्रिल जारी है। देश के 6 राज्यों में ये मॉकड्रिल हो रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मॉकड्रिल को लेकर। रात 8 बजे से लेकर सवा 8 बजे तक ब्लैकआउट भी होगा। जम्मू कश्मीर के जिलों में भी मॉकड्रिल चल रही है। श्रीनगर और अखनूर में मॉकड्रिल जारी है। तो 8 बजे से लेकर सवा 8 बजे तक ब्लैकआउट भी होगा।